Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So in this video I'll be sharing how my CS Viva went like. सबसे पहले तो 9 तक स्कूल पहुँचे एंड देन हम लोग को जाते ही लाइब्रेरी लेके गए, वहाँ आंसर शीट दे दी और क्वेश्चन पेपर था तो क्वेश्चन पेपर तो पहले ही आ गया था, तो आंसर तो पता ही था। फ़ोन से सब छापा है, ऐसे कुछ एज़ सच कुछ बहुत भयंकर हम लोग समझदार हैं नहीं कि हम लोग खुद कोडिंग करके आए हैं पूरी। लेकिन हाँ, एक पाइथन का कोड था और एक एसक्यूएल का था। पाइथन वाला तो अराउंड आराम से 3-4 पेज लिया था और एसक्यूएल 2 पेज। पता है हम लोग क्या चूतियाप कर रहे थे? बेसिकली सर ने बोला था कि पाइथन वाली यहाँ छाप लो जब तक सर नहीं आया, और जब एसक्यूएल मतलब जब सर आ जाए तो एसक्यूएल वाली तब करना। बिना मतलब छापे, बिना देखे, खुद करनी है। तो देखो घर से याद करके गई थी, लेकिन उस टाइम ना मेरा दिमाग बिल्कुल घूम चुका था। मेरे को डर लग रहा था कि यहाँ एक भी गलती हो गई ना तो मैं रो दूँगी, क्योंकि सर इतना डाँट रहे थे ओवर राइटिंग और कटिंग के लिए। हम लोगों से बोल दिए थे कि एग्जामिनर आने वाला है तो अपने फ़ोन नीचे रख के आओ। लेकिन कुछ महान बच्चे अपनी जेब में रखे हुए थे फ़ोन। तो मेरे बगल के बगल वाली लड़की रखे हुए थे। तो मैंने उससे फ़ोन माँगा और एग्जामिनर लिटरली सामने बैठा हुआ है और मैं फ़ोन उसके फ़ोन से छाप रही हूँ, और वो तीनों मतलब अगल-बगल वाले सब मेरे से छाप रहे हैं। हम लोग को पहले बताया था कि जो एग्जामिनर आ रहा है ना वो काफ़ी बहुत उस टाइप का है जैसे केमिस्ट्री में आया था, जो हम लोग को ट्रॉमा दे के गया था। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग की फटी पड़ी थी। लेकिन जब वो आए तो मतलब वो देखो हम लोगों से तो स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि वो आते ही चिल्लाने लगे थे कि कौन आज लेट आया था और क्या, मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने पूछा आते ही। लेकिन वो टीचर से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, वो हँस रहे थे। मतलब उनके सामने उनका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था, हम लोग के सामने बहुत डिफरेंट था। बट हाँ, ही वॉज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ सर। लिटरली अपने थाइस पे फ़ोन रख के देख रही हूँ कोड और छाप रही हूँ, और तब तक फिर हम लोगों से बोला जाता है कि आप लोग लैब में जाइए एंड यहाँ वाइवा होगा। तो रोल नंबर 1-2 वहाँ बैठे रहे, क्योंकि एक साथ 2 बच्चों का हो रहा था एंड 11 ही बच्चे हैं मेरी क्लास में सीएस के। तो ऐसे 2 बच्चों का लेना नहीं चाहिए था साथ में, क्योंकि उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। आई विल टेल यू लेटर। तो फिर दूसरी क्लास में गए, वहाँ पे फ़ोन से छापा बैठ कर के। अब भाई एक लड़की, भाई मैं अपना लिख रही हूँ, मस्त अपना लिख रही हूँ आराम से। एक तो जिस टेबल पे मैं थी उस टेबल पे 3 और लोग बैठे थे, मतलब खड़े थे, और वो टेबल लिटरली मतलब छोटी थी भाई वो, मतलब एक बच्चे के बैठने के लिए टेबल थी वो। नहीं, मुझे इतनी उलझन हो रही थी कि यहाँ क्राउड मत बनाओ। मैं अपना दूसरे टेबल पे गई, तो क्योंकि अब मुझे तब जाके पता चला कि ये लोग मेरा ही छाप रहे हैं, क्योंकि फ़ोन ही मेरे पास था सिर्फ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन भाई वो मेरे से कह रही है कि मैं जिस हाथ से लिख रही हूँ वो अपना तुम हाथ हटा लो, क्योंकि मुझे तुम्हारा छापना है। कह रही है तुम अपना बाद में लिखो लेकिन मुझे छपवा दो। और एक बार वो लिटरली मेरे से बोल चुकी है, लाइक ये तो 11th का कोई कुछ तो था, आई थिंक पीए 2 था। उसमें कहती कि अपना पेपर तुम बाद में करना, पहले मेरे मेरे क्वेश्चन पेपर में सारे आंसर लिख दो। और लिटरली टाइम नहीं बचा था, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर था इंग्लिश का। तो वैसे ही देखो मैं उससे चिढ़ी हुई थी। तब तक ये रोल नंबर 1 और 2 वाइवा दे के आते हैं एंड भाई उनके मुँह से पता चल रहा था कि काफ़ी बुरा हुआ है इन लोग के साथ। नंबर 2 था, वो तो मतलब वो तो उसने एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया था एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी। कहता मैंने पूरी ज़िंदगी भर कंप्यूटर नहीं पढ़ी, मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और वो वहाँ हँस रहा होगा जब एग्ज़ामिनर कुछ पूछ रहा होगा कि तुमने पढ़ा नहीं, तो वो कह के आया है हाँ, मैंने पढ़ा नहीं। नंबर 2 और सॉरी 3 और 4 गए, तो इसके बाद मेरा और मेरे साथ एक और लड़की थी उसका था। तो वो दोनों आए तो मैं उनसे पूछ रही थी कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ? वो लोग बोल ही नहीं रहे थे कुछ, वो लोग हँसने में लगे थे कि हम लोग की तो ले ली। और वो लड़की लाइक फिर गए, क्योंकि हम दोनों का था नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग जैसे ही अंदर गए, हम लोग बैठे-बैठे, सर ने पूछा कि तुम लोगों ने पूछा है उन लोगों से जो अभी वाइवा दे के गए हैं? एंड भाई हम लोग को वो लोग बता ही नहीं रहे थे सर ने पूछा क्या है। रोल नंबर 1 और 2 ने तो तब भी बता दिया था। तो हम मैंने उनसे बोला कि सर पूछा है बट वो लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आपने पूछा तो होगा ना? तो मैंने बोला हाँ पूछा है, लेकिन वो लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं, और उन लोगों ने ये बताया कि ये भी क्वेश्चन का आंसर वो लोग नहीं दे पाए। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग तो बताएँगे? तो मैंने बोला कि आई विल ट्राई माय बेस्ट सर, मतलब जितना आता होगा उतना बताऊँगी। और पता नहीं क्यों भाई मुझे एंग्ज़ायटी होने लगी थी, मेरे कान-वान लाल हो गए थे एकदम। उनका कुछ ऑरा ऐसा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ कुचल देंगे। ही वाज़ ही वाज़ अ नाइस गाय, वो ऐसे ह्यूमिलेट कर नहीं रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, क्योंकि केमिस्ट्री से मुझे इतनी ज़्यादा ट्रॉमा हो चुका है भाई। उन्होंने मेरे से पूछा कि फ़ाइल तुमने खुद बनाई है? मतलब सबसे ही पूछ रहे थे, और सबकी सेम फ़ाइल थी और किसी ने खुद नहीं बनाई थी, क्योंकि सबको सर ने भेजा था और वही प्रिंट आउट करवाया था। तो हम लोगों ने ना बोल दिया और सर ने फिर फ़ाइल छुई भी नहीं, उन्होंने देखी भी नहीं फ़ाइल, शक्ल भी नहीं देखी। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ के आए हो? तो मैं पूरा पाइथन पढ़ के गई थी, तो मैंने पाइथन बोला। तो उन्होंने बोला नहीं, पाइथन में कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक या मतलब कुछ जो अच्छे से आता हो, क्योंकि पूरी पूछेंगे तो फिर बता तो पाओगे नहीं तुम लोग। भाई मैंने बोला सर नहीं, पढ़ के मतलब मैं लिटरली पढ़ के गई थी भाई।
तो बुरा लगा, बट एनीवेज़ वाली लड़की ने बोला कि वो इफ़ पढ़ के आई है। तो मतलब वही इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ व्हाइल वाला लूप। तो सर ने इफ़ से क्वेश्चन पूछना शुरू करे। अब सर जो पूछ रहे थे लिटरली भाई वो कुछ अलग ही बता रही थी, नॉट नॉट इवन लाइंग भाई, वो कुछ सही में वो ऐसा कुछ बता रही थी जो मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था। सर उससे कुछ पूछ रहे थे लाइक इफ़ की स्टेटमेंट लगा करके कुछ-कुछ उन्होंने लिखा था एंड उन्होंने पूछा कि ये चलेगा? कहती नहीं सर एबीसीडी नहीं है, यहाँ तो नहीं चलेगा। वो वेरिएबल भी नहीं बोल रही थी, वो बोलती एबीसीडी नहीं है। सर ने बोला एबीसीडी क्या होता है? कहती एबीसीडी होता है। एंड भाई वहाँ तो मुझे समझ ही नहीं आया तो हो क्या रहा है। हो लाइक क्लास में सबको लगता है कि मुझे आता है सीएस और मतलब ये है ना कि मुझे थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो मैं पढ़ लेती हूँ अच्छे से। तो 10th तक पढ़ लिया था मैंने, पाइथन अच्छे से पढ़ ही लिया था। इतना डर लग रहा था कि अगर मैंने यहाँ ऑरा लूज़ कर दिया, तो सब मुझे फिर से गधा समझने लगेंगे क्योंकि इस साल मैंने पूरे साल सीएस का कोई पेपर नहीं दिया है। मेरी क्लास वालों की हालत इतनी ख़राब है, मतलब सबकी, हम सबकी, कि 70 में मेरा हाईएस्ट 27 गया था, मतलब प्री बोर्ड्स में। प्री बोर्ड्स में मैंने नहीं दिया था, तो वो एक्सटर्नल आया, वो पूछ रहा था कि हाईएस्ट कितना गया था, तो इन लोगों ने बताया 27 एंड सर समझ ही नहीं पा रहे थे कि 70 में से आपके यहाँ पेपर होता है। उन्होंने लिटरली ये पूछा। बगल वाली लड़की से सर ने पूछा कि इफ़ के अलावा क्या पढ़ के आई हो? तो उसने बोला आइडेंटिफायर्स। एक तो वो बहुत माइन्यूट माइन्यूट टॉपिक मतलब बता रही थी। अब आइडेंटिफायर में सर तुमसे क्या ही पूछ लेंगे। उसने पहले कीवर्ड्स बोला तो उस सर ने पूछा कि कितने कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में। तो ऑफ कोर्स उसका आंसर तो मुझे भी नहीं आता एग्जैक्ट, लेकिन मैंने पढ़ा है क्योंकि बुक में मेंशन है। उसके बाद आइडेंटिफायर्स, तो सर ने पूछा कि रूल्स क्या होते हैं, तो वो बता, मतलब वो रुक गई थी, मतलब उसने समझ लो 1 मिनट तो वो शांत रही। तो मैंने बोला सर से कि सर मैं बता दूँ? ऑफ कोर्स इंग्लिश में। तो सर ने बोला यस यस टेल मी, क्योंकि तब तक उससे पहले तो मैं शांत थी, उसी का हो रहा था। तो मैंने बताया एंड सर भाई मेरी ही बात पकड़ के घुमा रहे थे और कहते तुमने तो ये बोला, तुमने तो ये बोला। एंड वहाँ मैं डर चुकी थी क्योंकि वो जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे मेरे को इतना डर लग रहा था। उन्होंने लिखवा लिखवा के पूछा और लाइक केस सेंसिटिव वगैरह वगैरह, लाइक काफ़ी ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे। सिंपल तो कुछ पूछ ही नहीं रहे थे क्योंकि बन सकता है भाई पाइथन अगर डेप्थ में लेके जाए तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो वही वैसे ही पूछ रहे थे। आइडेंटिफायर बहुत ही ईज़ी टॉपिक तो बता लिया था मैंने। उसके बाद उन्होंने पूछा और, तो अब मैं पूरी पाइथन पढ़ के आई थी लेकिन मेरे दिमाग में एक भी चीज़ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या आता है। तो मैं सारे चैप्टर का नाम बताने लगी। तो मॉड्यूल वाला चैप्टर था, तो वो उन्होंने पूछा मॉड्यूल पढ़ के आई हो? तो मैंने बोला यस सर। तो वो पूछने लगे क्या मतलब इम्पोर्ट और फ्रॉम से उन्होंने पूछा था कि कैसे क्या होता है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था भाई। मतलब एक तो मैं चैट जीपीटी से पढ़ती हूँ तो वो डेप्थ में ले जा कर के अच्छे से पढ़ा देता है। तो हाँ, मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे वहाँ पे पता नहीं याद नहीं आ रहा था। लेकिन एंड में मुझे याद आ गया था कि नेम स्पेस का डिफ़रेंस होता है दोनों में। और मैं इसका भी श्योर नहीं हूँ बट मैंने उन्हें यही बताया था। तो उन्होंने 2-4 क्वेश्चन और पूछे, फिर उन्होंने बोला कि वो जो इम्पोर्ट वाला था, उसके लिए तो सर ने बोला था कि अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें पूरे मार्क्स दे दूँगा। और फिर सर ने लाइक बता ही दिया था ऑलमोस्ट। तो सर ने मेरा नाम पूछा, 3 बार मेरा नाम पूछा सर ने और मेरे नाम के सामने डॉट लगाया। अब जो रोल नंबर 2 हँस के गया था ना भाई, उसके नाम के सामने स्टार लगा हुआ था। अब मैं 100% श्योर हूँ सर कभी उसे पूरे मार्क्स तो देंगे ही नहीं, क्योंकि वैसे स्कूल वाले भीख माँग कर बढ़वा लेते हैं, लेकिन उसके तो पक्का नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एग्ज़ामिनर के सामने हँस के आया है भाई। भाई प्रॉब्लम ये थी ना कि 2-2 लेके गए वो, और मैं आंसर बता रही थी, तो जो मेरे बगल में लड़की बैठी थी, अपने जब आंसर बताने की बारी थी, तब पता नहीं क्या बताती रही, और जब मैं बता रही थी तो यस सर, सर गलत बता रही, सर, 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 एंड आई वाज़ लाइक भाई मैं थप्पड़ मार दूँगी तुम्हें यहाँ। पर लाइक लो कि मेरा अच्छा गया, काफ़ी अच्छा गया। मतलब क्योंकि ऐसा था ना कि अंधों में काला राजा वाला भी हो गया था, और जो वो क्वेश्चन पूछे थे वो आते थे, ट्रिकी थे बट आते थे मेरे को। और ये हुआ कि जब जो मेरे कंप्यूटर वाले सर हैं, वो बाहर निकले तो उन्होंने आकर के सबको यही बोला कि ये दोनों लड़कियाँ झंडे गाड़ के आई हैं, और इस मतलब लाइक मेरी तरफ थोड़ा एक बार बोला था, मतलब 2-3 बार उन्होंने ये चीज़ बोली होगी बट एक बार उन्होंने स्पेशली मेंशन करा था कि अच्छे से बता के आई है। लेकिन भाई बात ये थी, मैं सही बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे बगल वाली लड़की थी वो कुछ भी बता रही थी, लेकिन फिर भी उसको भी क्रेडिट मिला। एंड आई फेल्ट सो बैड क्योंकि मैं पूरी रात भर पढ़ के आई थी। एंड आई डोंट नो, इट वाज़ वेरी सैड फॉर मी भाई, मेरा पूरा मन खराब हो गया। छोड़ो भाई, हम लोग कायदे से बात करके तो आए थे। मेरे बाद जो लड़की मेरे से बोली थी कि अपना हाथ हटा लो, वो लड़की मतलब पता नहीं क्या बोल के आई है सर से। सर ने बोला कि तुम प्रिपेयर करके नहीं आई हो? तो उसने बोला नहीं सर टाइम नहीं मिला। तो सर ने मतलब एक तो वो उसकी टोन भी थोड़ी गलत हो गई होगी ऑफ कोर्स। तो सर ने बोला क्या तुम्हारा फिर अलग से कल लेने आए? तो कहती कि हाँ, आ जाइएगा। एंड
इतनी तेज़ सर ने आकर चिल्लाया ना, कंप्यूटर वाले सर ने, कि एक्सटर्नल तक भी आवाज़ आ रही होगी, नीचे वाले फ्लोर से ऊपर आए हैं टीचर कि सर इतनी तेज़ मत चिल्लाइए। बट भाई मेरी क्लास में ऐसे-ऐसे बच्चे हैं, मैं क्या बताऊँ? ओवरऑल इट वाज़ नॉट दैट स्केरी जितना मैंने सोचा था, एंड मेरा अच्छा गया। एंड मतलब सर बोल रहे थे कि तुम्हारे तो 30 में से 30 कन्फर्म है, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी। बट ये है ना कि अगर मैं ना भी बताती तो भी यार स्कूल वाले 30 में से 30 दिला ही देते हैं। तो येस दैट इज़ इट आई थिंक।